हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग लेबर लॉज और इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में जो उसके दृष्टिकोण हैं, अप्रोचेस जो हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है एकात्मक दृष्टिकोण। इस प्रस्ताव का आधार एक अधिकार का केवल एक स्रोत है और यह प्रबंधन है जो निर्णय, बातचीत और सौदेबाजी का मालिक है और उसे नियंत्रित करता है। एकात्मक दृष्टिकोण के तहत औद्योगिक संबंध आपसी सहयोग, व्यक्तिगत उपचार, टीम वर्क और साझा लक्ष्यों में आधारित होते हैं। कार्यस्थल संघर्ष को एक अस्थायी विपथन के रूप में देखा जाता है। यूनियन प्रबंधन के साथ सहयोग करते हैं और प्रबंधन की ओवरराइड शक्ति को स्वीकार करते हैं। प्रतिक्रियाशील औद्योगिक संबंधों पर जोर देना और इसकी रणनीति नियोक्ताओं के साथ सीधी बातचीत पर आधारित है। सरकार, अधिकरण और यूनियनों की भागीदारी की मांग नहीं की जाती है। यह सामंजस्यपूर्ण कर्मचारी संबंधों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक के रूप में देखा जाता है। आलोचना की बात की जाए तो कर्मचारियों को संघवाद और समाजवाद, हेरफेर और शोषण से दूर करना। अब बात करें यदि बहुलवादी दृष्टिकोण की, तो इस धारणा के आधार पर कि संगठन ऐसे व्यक्तियों से बना है जो अपने उद्देश्यों, नेतृत्व शैलियों और मुख्य प्रस्तावों के अपने समूह के साथ अलग अलग समूह बनाते हैं। यह प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच संघर्ष को तर्कसंगत और अपरिहार्य मानता है। प्रबंधन की भूमिका विभिन्न हित समूहों के बीच मध्यस्थता करता है। कर्मचारी हितों के वैध प्रतिनिधियों के रूप में ट्रेड यूनियन, इस धारणा के आधार पर कि दोनों दल आर्थिक मजदूरी और लाभ के साथ साथ राजनीतिक नियंत्रण शक्ति का प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। प्रबंधन और यूनियनों के बीच रियायतों और समझौते के उत्पाद के रूप में औद्योगिक संबंध में स्थिरता। संघ के रूप में कर्मचारी अपनी रुचि की रक्षा कर सकते हैं और प्रबंधन द्वारा निर्णय लेने को प्रभावित कर सकते हैं। संघ इस प्रकार प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच शक्ति को संतुलित करता है। कानून के माध्यम से राज्य के हस्तक्षेप से समाज हितों की रक्षा की जाती है। अब बात करें यदि मार्क्सवादी या कट्टरपंथी दृष्टिकोण की, तो यह प्रस्ताव पर आधारित है कि उत्पादन, निर्माण और वितरण की आर्थिक गतिविधियां मुख्य रूप से लाभ के उद्देश्य से संचालित होती है। यह भी मानता है कि नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच संघर्ष अपरिहार्य है। संघर्ष न केवल संगठन में प्रतिस्पर्धा के हितों के कारण उत्पन्न होता है, बल्कि उन लोगों के बीच समाज में विभाजन के कारण भी होता है जो उत्पादन के साधनों को जीतते हैं या प्रबंधित करते हैं और जिनके पास केवल उनके श्रम की पेशकश होती है। इस प्रकार औद्योगिक संघर्षों को राजनीतिक और सामाजिक अशांति के पर्याय के रूप में देखा जाता है। नियोक्ता कर्मचारी संबंधों के कुछ प्रमुख दृष्टिकोण इस प्रकार है: मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण, मानव संबंध दृष्टिकोण, गृह दृष्टिकोण, गांधीवादी दृष्टिकोण। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो इसके अनुसार नियोक्ताओं और श्रमिकों की धारणाओं में अंतर नियोक्ता कर्मचारी संबंधों की समस्याओं को जन्म देता है। नियोक्ता और कर्मचारी एक दूसरे की स्थिति के बारे में कम सराहना करते हैं और खुद से कम भरोसेमंद है। ट्रेड यूनियनों की धारणा नियोक्ताओं के संघों से अलग है। इसके अलावा वेतन, काम करने की स्थिति, नौकरी की प्रकृति आदि के बारे में असंतोष श्रमिकों के हिस्से पर निराशा और आक्रामकता का कारण बनता है। ये बदले में हड़ताल, घेराव, बहिष्कार और शासन करने के लिए काम करते हैं आदि। इसी तरह नियोक्ता बाजार की स्थितियों, सरकारी नीतियों और अन्य बाधाओं पर हताशा के कारण तालाबंदी और विरोध के अन्य रूपों का सहारा लेते हैं। दूसरा है समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण। उद्योग समाज का एक हिस्सा है और यह अलग अलग पारिवारिक पृष्ठभूमि, शैक्षिक स्तर, व्यक्तित्व, भावनाओं, पसंद और नापसंद आदि के साथ व्यक्तियों और समूहों से बना समुदाय है। व्यक्तिगत दृष्टिकोण और व्यवहार में ये अंतर संघर्ष और सहयोग की समस्याएं पैदा करते हैं। समाज की मूल्य प्रणालियां, रीति रिवाज, स्टेटस सिंबल और संख्याएं
जिनमें उद्योग के कार्य शामिल पक्षों के बीच संबंधों को प्रभावित करते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में शहरीकरण, आवास और परिवहन की समस्याएं, संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन और अन्य सामाजिक समस्याएं श्रमिकों के साथ तनाव और तनाव का कारण बनती है। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन व्यवहार पैटर्न को आकार देते हैं और नियोक्ता कर्मचारी संबंधों में समायोजन का कारण बनते हैं। समाज में उथल पुथल होने पर उद्योग में सामंजस्य और शांति नहीं हो सकती। उसके बाद आते हैं मानव संबंध दृष्टिकोण पे। उद्योग में जीवित मनुष्य होते हैं जो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहते हैं और अपने जीवन पर नियंत्रण रखते हैं। जब नियोक्ता श्रमिकों को निर्जीव वस्तुओं के रूप में मानते हैं और उनके हितों और इच्छाओं का अतिक्रमण करते हैं तो टकराव और विवाद उत्पन्न होते हैं। कार्यकर्ता चाहते हैं कि सेवा की सुरक्षा, अच्छा वेतन और काम करने की स्थिति, अच्छी तरह से काम करने के लिए मान्यता, निर्णय लेने में भाग लेने का अवसर। नियोक्ताओं को श्रमिकों की ज़रूरतों, दृष्टिकोण और आकांक्षाओं को समझना चाहिए। उसके बाद गिरी अप्रोच की बात की जाए तो श्री वी गिरी के अनुसार सामूहिक सौदेबाजी और प्रबंधन और श्रम के बीच आपसी बातचीत का उपयोग औद्योगिक विवादों को निपटाने के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार के सक्रिय प्रोत्साहन से समय समय पर मतभेदों को निपटाने के लिए प्रत्येक उद्योग की प्रत्येक इकाई में द्विदलीय मशीनरी होनी चाहिए। उसके बाद फिर गांधीयन अप्रोच। नियोक्ता कर्मचारी संबंधों के लिए गांधीवादी दृष्टिकोण सत्य, अहिंसा और गैर कब्जे के मूल सिद्धांतों पर आधारित है। यदि नियोक्ता ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का पालन करते हैं तो उनके और श्रम के बीच हितों के टकराव की कोई गुंजाइश नहीं है। श्रमिक अपनी शिकायतों के निवारण के लिए असहयोग सत्याग्रह का उपयोग कर सकते हैं। गांधी जी ने मजदूरों के हड़ताल पर जाने के अधिकार को स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्हें इस अधिकार का प्रयोग शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से करना चाहिए। श्रमिकों को केवल कारण के लिए हड़ताल का सहारा लेना चाहिए और नियोक्ता अपनी नैतिक अपील का जवाब देने में विफल होने के बाद। हे फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसके बारे में किसी और टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए थैंक यू।